ड्राइवर। बे यार ड्राइवर भी नहीं है और मुझे इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। भाभी, भाभी। हाँ भैया बोलिए। अरे भाभी जी, कहाँ जा रहे थे आप? और आप तो बड़ी उदास लग रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई? भैया आपको तो पता ही है, आपके बड़े भैया की तबीयत कितनी खराब है। उनके लीवर, किडनी, फेफड़े सब खराब हो चुके हैं। तो यही सोच के परेशान हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माल अच्छा खासा है और इसे पैसों की भी जरूरत है। मतलब अपना उल्लू सीधा किया जाए। भैया क्या सोच रहे हो आप? भाभी मैं ये सोच रहा था, भैया के इलाज के लिए आपको पैसे की जरूरत तो होगी ना? हाँ भैया, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। भाभी मैं आपकी 1-2 लाख की सेवा कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। भैया अगर आप मेरी 1 लाख रुपए की भी मदद कर देंगे तो मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे भाभी, आप हाथ क्यों जोड़ रही हो? ये तो मेरा फर्ज है आपकी मदद करने का। लेकिन 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 क्या भैया? भाभी, आपको अपने देवर पे ना थोड़ी दया करनी पड़ेगी। दया करनी पड़ेगी? भाई मैं तो खुद तकदीर की मारी हूँ। भाभी, आपकी तकदीर तो मैं अभी बना दूंगा। नोटों के मंडल होंगे आपके पास और आपको उसके बाद उनको देने की जरूरत भी नहीं होगी। सच भैया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अरे भाभी, फिर मेहरबानी मेहरबानी वगैरह कुछ नहीं। आओ मेरी गाड़ी के पीछे, उसमें मेरी डिग्गी में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो भाभी आपको नोट चाहिए ना? उसके लिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। 10 मिनट की तो बात है। या कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप मुझे ऐसे नोट देना चाहते हैं? मैं तो खुद अपनी किस्मत की मारी हूँ, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? सही कह रहा है। क्यों मैं ड्राइवर, कहाँ था तू? मैं तेरा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। साहब, घरवाली की तबीयत खराब हो गई थी, उसको डॉक्टर के लेके गया था। ये साहब, ये कौन है? बेचारी किस्मत की मारी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी किस्मत के ताले खोल दूं। वाह साहब, कितने दयालु हो आप। जल्दी से किस्मत खोलो इसकी। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। छोड़ दो मुझे, प्लीज बचाओ, बचाओ। चुप। अब तू हल्ला मचा ले या गल्ला, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। मार मालिक। हाँ बेटा, क्या बात है मुझे बता दो। अंकल जी, मेरे न पति की तबीयत खराब है, तो ये न मुझे पैसे देने के बहाने मेरी आबरू के साथ खेलना चाह रहे थे। तो एक बात बता मुझे, भगवान ने तुझे अच्छा खासा पैसा दिया, कई गाड़ी तेरे नाम पे कर रखी है, उसका मतलब ये नहीं है किसी गरीब की इज्जत से खेलो। ये बता तेरी लगती क्या है ये, और मुझसे टक्कर मत लियो। दिल में तो ऐसी आ रही है तेरी बात सुन के, तेरे गाल पे ऐसा रहपट मारूं। तुझे आंख दिखा रहा है ना, पर पता नहीं क्यों तेरे पर तरस आ रहा है मेरे को, तेरी सेहत देख। अभी भी घूरे जा रहा, अभी भी घूरे जा रहा। बेटा तो काम कर, तू अपने घर जा, ठीक है? मैं शाम को तेरे घर आऊंगा, मेरे बस के जो भी हेल्प करनी होगी मैं करूंगा बेटी। शुक्रिया। खुश रहो बेटा।
बताओ, लोग पैसे का कैसा फायदा उठाते हैं, हर किसी की बहन बेटी से खेलना चाहते हैं। भगवान ऐसा अंधा पैसा किसी को ना दे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? अबे मुझे पीटते हुए छोड़ दिया था वहां पे, हैं? मालिक होगा अपनी जगह, रैपट ना खाना का तेरे। फालतू ना बोल रही हो। नहीं बोल लूंगा। बोल के दिखाइए। ले मारे रहा ले, फिर भी मारे रहा। मालिक होगा अपनी जगह, मारिए मत। बोल रहा फिर भी। ओ मालिक साहब, मैं तो भूल ही गया तुम हो, मेरी तो गलती होगी। तू अपनी गलती मान या ना मान, बहन चोद वो जो लुगाई थी ना, बड़ी टोप की थी। कोई बात नहीं मालिक साहब, फिर आओगी। सही कह रहा। दिल्ली चले मीटिंग में, वहां भी जाना। चलो मालिक साहब, मैं लेके चलता हूँ। रुक जा। अरे पैर दुखने लग गए। चल। चलो। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे कौन से पापों की सजा दे रहा तू? अब ये दर्द मेरे से सहन नहीं होता, मुझे उठा ले। जहां मेरे बड़े भाई को बुलाया, मुझे भी वहीं बुला। मुझे माफ कर दे भगवान। भगवान, अब ये दुख मेरे से सहा नहीं जाता। मैं तेरे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ देवर जी, क्या हुआ? भाभी, वो कहाँ गई नेहा? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। देवर जी, नेहा भी आपके इलाज के चक्कर में जगह जगह भीख सी मांगती फिर रही है। भाभी, किसके यहाँ गई है? कुछ बता के गई है? नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई है, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि वो आपके इलाज के लिए जगह जगह भटकती फिर रही है। भाभी, अब मेरा जीने को मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि मौत मुझे अभी उठा के ले जाए। जब मेरे पेट के अंदर चुभन होती है, मेरे से नहीं होती। देवर जी, मैंने आपके भाई को कितना समझाया कि इस दारू को हाथ ना लगाए, नहीं तो ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी और मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। और वही काम आपने किया। इस दारू के चक्कर में आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली देवर जी। आपको पता है, आपकी कीमती लेबर सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपने भी किसी की नहीं सुनी देवर जी। पता है आपको नेहा कितनी परेशान रहती है आपको लेकर के। देवर जी, अब रोने से क्या फायदा। अभी भी मैं आपसे यही कहूंगी कि जो आपकी सांसें बची हुई है, वो आप उस बेचारी के साथ हंस के बिता लो। ऐसा ना करो उसके साथ आप। भाभी, मैं नेहा को बहुत खुश रखना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? जब मेरे पेट के अंदर चुभन होती है तो मुझसे दर्द सहा नहीं जाता। क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ देवर जी,
कि जब किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं तो पेट में कैसा दर्द होता है। इस बात का एहसास है मुझे। भाभी वो नहीं आ जाती और तो मुझे दवाई और पानी पानी दे देती। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देवर जी, आपके लिए पानी और दवाई मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, नेहा आ गए तुम? कहीं से कुछ पैसे मिले क्या? तुम फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, वो त्यागी जी हैं हमारे, उनके पास चले जाओ। वो बहुत दयालु हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उन्हें बताना कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा बहुत बड़ी समस्या से गुजरे हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आपको पता है, सुबह से मैं 7-8 घर में चली गई, पर सब मना कर देते पैसों के लिए। यही बोलते कि तेरे आदमी की तो किडनी, फेफड़े, लीवर सब खराब हो रहे हैं, वो तो खाट पे पड़ा है। अगर उसको कल कलाक को कुछ हो गया तो तू हमारे पैसे कहाँ से चुकाएगी? नेहा चुप हो जा, रो मत। नेहा, क्या मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा? है? मेरा इलाज ही नहीं होगा क्या? मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? प्लीज आप ऐसा मत बोलो। भगवान कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेंगे। देवर जी, दवाई लीजिए। दीदी, मैं क्या करूं? मैं तो हिम्मत हार गई। मैंने अपने चाचा को भी फोन किया, मामा को भी किया, ताऊ को भी किया, फिर सबने हाथ खड़े कर दिए पैसों के मामले में। नेहा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि गैर भी अपने होते हैं। जब जर पास होता है टूट जाता है वो गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। दीदी मैं क्या करूं? मुझसे इनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। नेहा, अब तो भगवान ही मालिक है। नेहा, तू मेरे कहने से एक बार त्यागी जी के पास चल गया, वो हमारी मदद जरूर करे। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ, मेरा नाम ले देना। जाते जाते नाचे में हम लगना। भाभी, अपने देवर का ध्यान रखना। नेहा, आप आराम करो। नहीं भाभी, मैं कैसे आराम करूं? ये पेट की चुभन मुझे एक पल भी चैन से नहीं जीने देती। देवर जी, आराम करने की। देवर जी, आराम से लेट जाओ। आप आराम करो देवर जी।
हे भगवान, सारे दुख मेरे घर ही दे देते क्या तुम्हें? नेहा कितनी परेशान है, हर जगह हर किसी से मदद मांग रही है। मैं भी क्यों नहीं थोड़ी सी उसकी मदद करूं? क्यों नहीं मैं भानु प्रताप जी के वहां जाकर के उनसे थोड़ी सी मदद मांगू, शायद वो मेरी मदद कर दे। हाँ। अरे ड्राइवर, सुनो जी, वो नेहा ना है, उसका आदमी बहुत बीमार है। तो शराब का थोड़ी पी है उसने। शराब पीने वालों का ना यू हाल होगा है। सुनो जी, मुझे तो नेहा पे बहुत तरस आ रहा। उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? इतना बीमार है तो कह नहीं सकते उसके बारे में आप। तेरी बात सही है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके तो फेफड़े, किडनी, लीवर सब ठप हो चुके हैं। मैं यूँ कह रही हूँ, मोहल्ले पड़ोस की बात है, तो मैं एक बार जाके देख आओ कैसी हालत है। चलो देख आते हैं और उसकी मदद भी करेंगे। एक बात है जी, शराब बहुत बुरी चीज है। यूँ ऐसा जहर है, जिसने भी पिया उसका तो घर बर्बाद ही हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा नेहा सिर पे आ रही है। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नेहा बेटी, कैसा आना हुआ तेरा? और तेरे घर वाले की कैसी तबीयत है? अब सुधार है ना? ना बुआ जी, तबीयत में तो अभी कुछ सुधार नहीं है, और मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप मेरी थोड़ी पैसों की मदद कर दे तो मैं उनका इलाज करा दूंगी। बेटी, मदद तो हम तेरी कर देंगे, पर हमने वो बहुत समझाया इस शराब को मत पी। उसने एक नहीं सुनी मारी। फूफा जी आप सही कह रहे हो, सुनी तो उन्होंने किसी की भी नहीं है। अगर वो सुन लेते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बताओ जी, उसने शराब पीने के चक्कर में इस बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसका क्या रहा होगा? उसका कुछ होता तो अब उसकी मदद करो। अगर वो ठीक हो जाएगा, क्या पता इसका जीवन सुधर जा। सोचेंगे, करेंगे मदद इसकी भी। फूफा जी उनकी तबीयत ना ज्यादा खराब है। अभी आपके पास जितने पैसे हो आप मुझे उतने दे दो, मैं उन्हें अस्पताल ले जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। जा, अलमारी में पैसे रखे हैं, ला के दे दे, इसकी मदद करो। जाओ। दारू बेटी, पैसे तू ले जा, पर हमें उम्मीद नहीं कि वो बचेगा। फूफा जी वो तो मुझे भी पता है, पर जब तक उनकी सांसें हैं तो मुझे भी तो अपना धर्म पत्नी का फर्ज निभाना है। ले बेटी, ये 10,000 रुपए है, और जरूरत पड़े तो फिर ले जाना। ठीक है बुआ जी, आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। ना बेटी, कोई एहसान नहीं, ठीक हो जाएगा, रोए मत। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते फूफा जी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तो दारू इतनी कड़वी है फिर भी लोग बाग इसे क्यों पी रहे हैं? भाई ये मुझको चेस में क्या मिला हुआ है? जिसके मुंह एक दफे लग गई उसकी जिंदगी बर्बाद ही होगी। तुम एक काम करो, कल को टाइम निकाल कर उसे एक बार देख आओ कैसी हालत है उसकी। ठीक है, चला जाऊंगा। अभी जरा मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। मालिक साहब, तुम कहाँ जा रहे हो आगे? तुम्हारी गाड़ी तो पीछे खड़ी है। अरे चुप हो जा, पटाखे खाने जा रहे हैं, पटाखे। वो समझ गया। अबे दिल्ली तो मैं चला जाऊंगा, मेरे बिना थोड़े ना मीटिंग हो जाएगी। ताज, माल आ रहा है, और वो भी हाथों में नोट लिए। सही कह रहा है, चल
छीनते हैं। सर तुम पैसे छीनोगे? अबे उल्लू के पट्टे, पब्लिक को लूट के तो 5 गाड़ियां खड़ी हुई है। चल जल्दी भाग के। चलो। हो भैया, मेरे ये पैसे लौटा दो। मेरा देवर बहुत बीमार है भैया, दे दो। उसकी तबीयत बहुत खराब है भैया। मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रही हूँ भैया, ये पैसे दे दो भैया, ये पैसे दे दो ना भैया, ये पैसे दे दो भैया, ये पैसे दे दो। अबे चुप। अरे अगर तुझ पे तरस खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे, ये तो बता। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। क्यों रे? तुझे मैंने समझाया था गरीबों को परेशान मत कर, है ना? और तू है ना साले नोट भी लूट रहा है। तुझे पता है कितनी परेशान है ये अपने देवर के लिए पैसे मांग के ला ले किसी से उधार, और तुझे शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? पैसे दे, पैसे दे दे इसके। अब बता मैं तेरी क्या हालत करूं? तुझे मैंने वहां छोड़ दिया तेरे पर तरस खा के, लेकिन अब मैं तेरी इतनी बुरी हालत करूंगी तो आइंदा ये बदतमीजी ही नहीं करेगा। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। कोई बात ना बेटे, देख अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तेरी सहायता पैसे से भी कर देता, पर चल इन हाथों से तो कर ही सकता हूँ। चल तुझे घर छोड़ के मैं आऊंगा, कब ये बदतमीज फिर मिल जाए। चल बेटा चल। साले तू अगर मुझे दोबारा मिल गया ना तो तुझे मैं ठीक कर दूंगा। नेहा, भाभी, नेहा, नेहा, भगवान इतना जुल्म मत कर मेरे साथ। हे भगवान, मेरे से कौन सा जन्म की सजा ले रहा है? मुझे माफ कर दे। क्या करूं, गलती मेरी थी। मुझे बहुत समझाया कि दारू मत पी, मत पी। इस दारू ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अब नेहा बेचारी किसके सहारे जिएगी? उसका सहारा कौन बनेगा मेरे बगैर? भगवान मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तेरे से। मैं तो अपना दर्द सह लूंगा, पर हे प्रभु मेरे बच्चों को दर्द मत देना, उनकी मदद करना। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं बुआ जी के घर गई थी और बुआ जी ने ना हमारी मदद कर दी है। बुआ जी ने मुझे पूरे 10,000 दिए हैं कि तू उनका इलाज करा ले, अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी ना तो वो हमें कल दे देंगी। तो अभी ना हम अस्पताल चलते हैं। सुनिए ना, सुनिए, उठो, सुनिए, सुनिए ना। उठिए ना।
नेहा क्या हुआ? दीदी देखो ना, ये कुछ नहीं बोल रहे। मैं भी पैसे लाई देवर जी के इलाज के लिए। मैं भी देवर लेके जी, देवर जी उठो ना, देवर जी चलो ना, चलो ना, हम हॉस्पिटल लेके चलेंगे। देवर जी चलो ना, चलो ना, उठो ना, देवर जी बोलो ना कुछ। आपके अलावा पता है हमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा और नहीं को क्या होगा, कुछ बोलो ना। दीदी अभी शायद कभी नहीं बोलेंगे, ये हमें छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। यही हालत इनके बड़े भैया की थी, जो कि वो हमें छोड़ के चले गए। उनकी भी किडनी लीवर सब फेल हो चुके, वो भी हमें छोड़ के ऐसे ही चले गए। और आज देवर जी भी ऐसे ही छोड़ के हमें चले गए। हम किसके सहारे रहेंगे? दोस्तों नमस्कार। आपने देखा शराब पीने से किस तरीके से परिवार एकदम नष्ट हो जाते हैं। एक हंसता खेलता परिवार किस तरीके से दम तोड़ देता है। जैसे कि हमने इस फिल्म में दिखाया, एक साफ सुंदर लड़की किस तरीके से जो उसका पति शराब पीता था, किस तरीके से उसके किडनी लीवर फेफड़े सब खराब हो गए। वो लड़की कितनी बुरी हालत में चली गई, दर दर की ठोकरें खाने लगी। किस तरीके से उसने अपने पति का इलाज करा, फिर भी अपने पति को नहीं बचा पाई, क्योंकि शराब वास्तव में इतना बड़ा जहर है, जिसके मुंह एक बार लग गया कभी भी आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कृपया अगर आप शराब पीते हैं तो कृपया इसको छोड़ दें। अपने बाल बच्चों को और अपने परिवार को सही तरीके से पालें पोसे। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें, दूध पी लो, लस्सी पी लो, मट्ठा पियो, बहुत सारी चीजें उस परमात्मा ने हमें खाने पीने को दिया, लेकिन शराब को ना छुए आप, वरना बर्बाद हो जाएंगे हम लोग बिल्कुल। बस दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप इसे ना पिए। और अग्रवाल जी मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, ये बिल्कुल, कैरेक्टर मैंने किया है, तो जो एक्टिंग में दर्द हुआ मुझे करते हुए, मुझे बहुत गहराई से दर्द हुआ। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने एक्टिंग करते हुए इतना दर्द पाया, जिसे हकीकत में ये दर्द होता होगा तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। बहुत तगड़ा दर्द होता होगा उसका। जो रियल में मैं तो एक्टिंग की है, मुझे इतना दर्द फील हो रहा है। मैंने अभी सीन किया वो, तो इतना मेरे अंदर जोर पड़ा, मेरी हाथों पर, पेट पर, मेरे दिल पर, सभी जगह। और मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता कि जिसके ऊपर ये रियल में होगा वो उस दर्द को किस तरीके से सह पाता होगा। बयान करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है बयान करना। और दर्शकों यही है कि दारू, नशा कोई भी हो, नशा बुरी दशा, इससे बचो। बस आप सबको नमस्कार।